बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ़ुर्रहमान अलवी हाज़िर हूँ। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घर की हुई हैं। सुबह जब टीवी खोला तो पहली खबर जो थी कि आला अदलिया ने नोटिस ले लिया और यूट्यूब बंद करने के लिए पैमरा को और FIA को बुलाया। आप मालिक हैं, कर सकते हैं, मगर उससे पहले आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। मुल्क में जो जराइम बढ़ रहे हैं, जायदाद के ख़ास तौर पे जो एक दूसरे के खून की प्यासे कत्ल कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ अदलिया का भी है। फैसलों का ना होना। मेरा भी ये केस है 44 साल से, और ये कदम मैंने नहीं उठाया क्योंकि मैंने जायदाद को साथ लेके ही नहीं जानी, तो किसी को मार के मैं क्यों अपनी कब्र में अजाब पैदा करूं। एक वीडियो वायरल हो रही है कल से। एक लड़का अपनी मां को मार रहा है। बड़े बड़े फनकार, बड़े बड़े तज्जियाकार, बड़े बड़े टीवी पे बैठ के साइकाट्रिक कई बातें कर रहे हैं, मगर ये किसी ने नहीं कहा कि कुछ चीजें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हैं। जैसे इल्म हासिल करो, कितना ये डिफाइन नहीं किया। जितना कर सकते हो कर लो, उसका गलत इस्तेमाल गलत है। जैसे मां के कदमों के नीचे जन्नत है, कहीं डिफाइन किया है कौन सी मां? एक तवाइफ भी मां है, वो अल्लाह जाने और वो मां जाने। एक बेटा अपनी मां को मार रहा है। मैं आला अदलिया से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, शायद आपके हाथ की लिखी हुई कानून की किताब 73 का आईन, उसने आपके हाथ बांधे हुए होंगे, अल्लाह की किताब ने नहीं बांधे, उसके हुक्म ने आपके हाथ नहीं बांधे। ये वो मौका है ऐसी जगहों पे जहां आपको सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। सिर्फ एक पेशी, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, उसको अदालत पेश करना चाहिए, केस सुनना चाहिए और 10 साल 12 साल जो सजा दी जा सकती दे दी जाए। अगर मां माफ भी कर दे तो उसको माफ नहीं करना चाहिए, अदालत को माफ नहीं करना चाहिए। मां तो माफ करेगी, अदालत को, कानून को माफ नहीं करना चाहिए। ये हैं वो चीजें जो आपको देखनी चाहिए। पर कौन सी वजूहात हैं, किसने आपको रोका है, ये मेरी समझ से, अगर मेरी समझ से बालातार है तो 22 करोड़ आवाम की समझ में तो सवाल ही नहीं पैदा तो ये आ जाए। हर दूसरे घर की तीसरे घर की कहानी। अगर 2-4 को सजा हो जाए तो आप देखेंगे जुर्म नहीं होगा। 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल केस चल रहे हैं। मैंने किसी ट्वीट में या फेसबुक में या अपनी वीडियो में अदलिया को बुरा नहीं कहा, हालांकि सबसे बड़ा इफेक्टिव मैं हूं, लेकिन क्योंकि मेरी जात से ताल्लुक है इसलिए मैं इसको इशू नहीं बनाना चाहता। नीचे नहीं होगा, फैसला ऊपर हो जाएगा। लेकिन आपका काम है कि आप लोगों के दुख को सुने। आपको तकलीफ पहुंची कि कुछ लोगों ने अदलिया की शान में गुस्ताखी की, बकवास की, गलत किया, लेकिन क्या आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ है? आप जानते हैं कि फला शख्स ने जुर्म किया है, आप जानते हैं इतनी दौलत नहीं आ सकती, आप जानते हैं 4-5 बिलावल हाउस नहीं बन सकते, मगर आप जमानत देते हैं 73 के आईन के तहत। लूप पोल्स है उसमें। आम आदमी क्या करेगा? यही करेगा। आज एक आधा अधूरा नामुकम्मल इंसान नैब के चेयरमैन को ऑल फॉल बक रहा है,
यहां आपकी जिम्मेदारी है, आप सो मोटो लें कि उस एक ऐसे शख्स की तस्लील की जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा, नैब का चेयरमैन है, और एक हरामखोर, हराम खाने वाला बिलावल मीडिया पे बैठ के उसको तू तड़ाक करके बात कर रहा है। आज उसके साथ हो रही, कल आपके साथ होगी। उसको कह रहा है कि अगर शर्म है, हया है, या गैरत है, तो ये नहीं कहा कि डूब के मर जाए, ये कहा कि नैब बंद कर दो। आप इदारे को खुद उस मुकाम पर ला के खड़ा कर देते हैं अपने फैसलों में कि इदारे की मां बहन की जाए। आप भी एक इदारा है, फौज भी एक इदारा है। अगर आप दूसरे इदारे का ख्याल नहीं कर सकते और अपने फैसलों में ऐसी चीज लिखेंगे जो इदारों से गलती हो सकती है, आप उनकी सर्जिश कीजिए, पर ऐसे नहीं। आपने देखा कि सड़कों पे पुलिस के साथ क्या होता है। मेरे खानदान में कोई पुलिस में नहीं है, लेकिन जितने पुलिस वाले हैं सब मेरे बच्चे हैं, सब मेरे खानदान के हैं। कोई औरत किसी सिपाही को, किसी वार्डन को, किसी पुलिस वाले की तस्लील करती है, जलील करती है उसको रोड के ऊपर, आपने सजा दी? नहीं दी। उसको उसी लिबास में, उसी मेकअप में उसको उठा के 7 महीने के लिए जेल फेंक दें, फिर मैं देखता हूं इन बच्चों के साथ कौन बुरा का। अगर ये गलत होगा, पहले तो उसको सजा मिलनी चाहिए उस औरत को, फिर बाद में इसकी इंक्वायरी, अगर ये गलत है तो इसको उससे डबल सजा दें। लेकिन सारा इल्जाम पुलिस पे। हड हराम हमें, हम बिगड़े हुए नवाब हैं, हमारी तस्लील होती है अगर हमको रोक लें, मगर आपने ऐसों को सजा नहीं दी। जेल में कितनी औरतें बंद हैं, उनके बच्चे वहां पैदा हुए, मरियम को जमानत मिल गई। क्यों? ये सब सारे सवालात हैं जो अल्लाह के जवाब देने। चैनल बंद होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज नॉट माई ब्रेड एंड बटर, लेकिन लोगों को सच पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, जो मैं पहुंचा रहा हूं। कल आप बंद कर देंगे, मैं किसी और तरीके से पहुंचाऊंगा। मैं अपनी समीत किसी को इजाजत नहीं देता कि किसी इदारे की तस्लील की जाए। ये MNA MPA जो हैं, ये सेनेटर जो हैं, ये इदारा नहीं है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं किस तरीके से उन्होंने लूट खसुट की है और कैसे मुल्क के साथ इन्होंने जना बिल जबर किया है, मगर जमानत दी जाती है। मैंने कुछ दिनों बाद में जेल के ऊपर भी आपको एक किस्सा, जेल के ऊपर भी पूरी कहानी बताऊंगा कि जेल में होता क्या है। वजू तक करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। आपने कभी उस चीज पे नोटिस किया कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने कैदियों के लिए क्या कहा है? उस पर सोमोटो नहीं लिया आपने। अगर शाहरुख जतोई में, वो जेल में 5 स्टार होटल में रह रहा है और दूसरे कैदी, मेरी आपसे गुजारिश है कि सोशल मीडिया बंद करके, ट्विटर बंद करके, फेसबुक बंद करके, यूट्यूब बंद करके, आप इस गुबार को उठा नहीं सकते, रोक नहीं सकते। आप कालीन के अंदर अपनी गंद डालते रहेंगे, एक दिन कालीन उठेगा, झाड़ू फिरेगी। उससे पहले कि ऐसा हो, आप झाड़ू फेरिए। आपको अल्लाह ताला ने मुनसिफ बना के उस मनसब पे बिठाया जहां पे आपको अल्लाह का नाइब कहा जाता है। आप इंसाफ देने वाले बनिए। आपके हाथ किसने बांधे में? अगर 73 का आईन आपको इजाजत नहीं देता तो कुरान तो इजाजत देता है, अल्लाह का कानून तो आपको इजाजत देता है। मेरी आखिरी में आपसे गुजारिश है कि जो बच्चे मेरे हैं इस मुल्क के, इन पे रहम कीजिए, इनको भटकने से रोकिए, मनचाहित फरिश्तों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इनकी रगों में जहर घोला जा रहा है। ये अच्छे बुरे की तमीज भूल रहे हैं। मैंने ये बेड़ा उठाया हुआ है, मेरी तरह और भी बहुत लोग होंगे।
मगर कुछ जिम्मेदारियां आपकी हैं, बल्कि आपकी जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा हैं। जिन्होंने लूट खसूट की उनको इबरत का निशान बनाए। ये जो फूल अभी खिले भी नहीं है, अभी कलियां हैं, इनको रोंद रहे हैं आप। आगे आपकी मर्जी जरूर बंद करें, पर आवाज बंद नहीं होती, उठती जरूर है। खैर, अब मैं आता हूं आज के इस पे। बहुत सारी चीजें मैंने बताई आप लोगों को कि माजी में किस किस तरीके से, कैसे एक वो करप्शन के क्या क्या तरीके अपनाए गए। अब एक नया तरीका सुनानी तो मुझे कल की कहानी थी, गुजरे हुए दिनों की, मगर क्या करूं, रोटी आज खानी है ना, लोग आज भी परेशान हैं। तो सिंध गवर्नमेंट ने गाड़ी की नंबर प्लेट बदलने का कानून पास कर दिया। जरूरी था ये? नहीं। ये है करप्शन करने का तरीका। किसको ठेका मिलेगा? आप देखिए कि अरबों रुपए का ठेका होगा। ये पुरानी नंबर प्लेटें फेंकी जाएंगी। फेंकी क्या जाएंगी? जब नंबर प्लेट चेंज होगी तो पुरानी वाली उनके पास रहेगी, नई नंबर प्लेट के पैसे लेंगे, वो सारा स्क्रैप में जाएगा और अरबों रुपए किसी एक को या किसी दो को फायदा पहुंचाए। एक कोई नया फिर बिलावल हाउस बन जाएगा, पता नहीं कहां बनेगा, बनेगा। ये एक और तरीका है करप्शन का। अब जब शुरू होगा तो फिर इस पर बात की जाएगी। कल मेरे एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, उसने मुझसे कहा कि यार तुम कुछ MNAs, MPAs कुछ और का जिक्र करो। तो मैंने कहा मैं एक एक का इंडिविजुअली तो नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन इनमें से कुछ चीदा चीदा निकाल के मैं लोगों को बताऊंगा। उज़ैर बलोच का तो आप सब लोग देख रहे हैं, अदालत में जाके मुकर भी किया। निज़ाम ऐसा है, वो भी अब उस बड़ी अदालत में जाएगा तो फिर कहा जाएगा कि पगड़ी उछाली जा रही है और तजलील की जा रही है। लियारी में एक साहब थे जिनसे मेरे जाती मरासिम थे, बलोच थे, अनवर भाईजान। लियारी के लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। वो शख्स मंशियात के खिलाफ लड़ रहा था, क्राइम के खिलाफ लड़ रहा था, और उसने एक बॉक्सिंग क्लब बनाया हुआ था, जिम बनाया हुआ था। उसमें तमाम बच्चों को बुलाता था, फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाता था, उनको ट्रेनिंग देता था, उनको उसके हिसाब से खुराक भी देता था। कुछ अच्छे लोग थे जो उसकी मदद भी करते थे, क्योंकि खुराक भी तो देनी थी, तो वो तो नहीं कर सकता था, और भी लोग करते। वहाँ पे एक और बॉक्सर भी था, साकिब बॉक्सर, जिसकी पिछले दिनों बहुत उसको गैंगस्टर बना के पेश किया गया। सीधा साधा लड़का था, सीधा साधा। उसको भी मारा, और एक दिन शाम के वक्त उसी जिम में, उसी जगह लियारी में, आर्ट चौक जिसे कहते हैं, वहां अनवर भाईजान को भी मार दिया गया। मैंने लियारी का आज जिक्र इसलिए किया है कि मैं एक दो दिन लियारी के ऊपर बात करूंगा, और लियारी के साबिक MNA, लियारी का नाम आती है, दिमाग में आता है सत्तार गबुल का नाम, भुट्टो के दौर का। उसके बाद और भी गबुलों के नाम आते हैं। मैं आपको जो अब आने वाली वीडियो में बताऊंगा, एजेंसी को भी पता होगा। किस तरीके से लियारी को, मैं लियारी तो 60s से मैं जाता हूं लियारी में। मेरे कुछ दोस्त थे, कुछ मेरे साथ पढ़े हुए थे,
पुरअमन जगह, मोहब्बत वाली जगह, उनकी माएँ, उनकी बहनें, जिस तरीके से वो बात करती थी, जिस तरीके से वो पेश आती थी, वो ऐसा लगता है किसी और दुनिया की कहानी है, इसी लियारी की कहानी है। इस लियारी को बदमाशी का गढ़, मंशियात का गढ़ बनाया गया, और ये सारा सेहरा पीपल्स पार्टी को जाता है। जो जो खड़ा हुआ, जिस जिसने कोशिश की, उसको मार दिया गया। या गायब कर दिया गया। मैं इस वक्त थोड़ा तकलीफ में हूं। मुझे मेरे चेहरे के सामने से अनवर भाईजान का चेहरा है। मरने से 2 दिन पहले मैं उनके जिम पे गया था। उस फैसला था, उस फैसले में गया था। वो अल्लाह ने इज्जत दी और वो फैसला मेरे कहने के मुताबिक हो गया। जब फारिग हो गए तो दूसरे कमरे में गए जहाँ पे अनवर भाईजान, मैं और एक और साहब थे, खाना खा रहे थे। तो मुझे अनवर भाईजान ने कहा कि यार लगता है मेरा वक्त आ गया। मैंने कंधे पे हाथ रखी। मैंने कहा ऐसे कैसे आ गया? अल्लाह ताला ने तुमको बताया? बोला नहीं, हालात। उस शख्स को पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने तो कुछ दिन के लिए तुम अंडरग्राउंड में, बोला नहीं यार, अंडरग्राउंड में जाऊंगा तो ये जिनको मैंने इतना कुछ बताया और सिखाया है, ये सब फिर वापस लौट जाएंगे उसी जिंदगी में, उसी दुनिया में। 11:30 बजे मैं वहां से उठा हूं, घर चला गया, सोचता रहा। दूसरे दिन फोन पे बात की 3 दफा। जिस दिन उनके साथ ये वारदात हुई है 4:40 उनका फोन आया है। और वजह कैसा है? वजह मतलब बड़ा भाई मैं ठीक हूं। पहले पता नहीं, इसके बाद बात हुई नहीं हो। मैंने कहा सोचा तुमसे बात कर लूं। उसके बाद बात नहीं हुई। उसके बाद खबर आई। मैं अपनी सिंध की पुलिस से, कराची की पुलिस से एक बात कहूंगा, गोली के ऊपर, गोली किसी की नहीं होती। आज आप जिनको बचा रहे हो, कल आप भी निशाना बन सकते हो। मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए, यहां के लोगों के लिए आप लोग मुहाफिज बन जाओ। कल अल्लाह को जवाब देना है। मैं पिछले 2-3 दिन से मुझे लोग कह रहे हैं वीडियो बंद कर दो, मेरे करीबी दोस्त, मेरे करीबी चाहने वाले। मैं कहता हूं नहीं, अब नहीं, क्योंकि आने वाले दिन जो है वो और खतरनाक होते चले जाएंगे। अब लोगों को एहसास हो गया है, वहां पे बातचीत शुरू हो चुकी है। मगर खैर है, अल्लाह ताला जाने, वो जाने, उसके काम जाने। आज जरा हम मौजू से हट गए, क्योंकि कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हुई जिस वजह से मौजू से हटे। बहरहाल कल फिर मौजू पे आ जाएंगे। मैं अपने बच्चों से कुछ कहना चाहता हूं। कुछ चीज़ें जब इंसान, अल्लाह ताला जब अपनी कौम को जगाना चाहता है तो कुछ वाक़यात रूनुमा होते हैं। उससे आपके जहनों में, दिलों में हलचल मचती है। जो डर जाते हैं वो किसी काम के नहीं होते, लेकिन जो देख के
गुस्सा पैदा होता है, जज्बा पैदा होता है, वो एक सिपाही होता है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है लड़की या लड़का। जब मैं बच्चे कहता हूं तो मैं दोनों की बात करता हूं। मेरे बच्चों, तुम इस मुल्क की फौज हो। तुम्हारा घर तुम्हारा मोर्चा है, लेकिन बाहर तुम्हारी सरहद है। उसकी हिफाजत करोगे, तुम्हारे घर के अंदर कोई नहीं आएगा तुम्हारे मोर्चे में। अगर तुम बाहर देख के आंखें बंद कर लोगे कि सड़क पे हो रहा है, तो तुम्हारा मोर्चा महफूज नहीं है, तुम्हारा घर महफूज नहीं है। मैं हर नमाज में, हर वक्त ये दुआ करता हूं, या अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी गुजार ली, मेरे बच्चों की आंख खोल दे। इन लोगों के अंदर वो उबाल उठा दे जो तेरा हुक्म है कि गलत को हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते हो, मुंह से रोको, वरना इधर से जरूर सोचो कि गलत है। मैं फिर कहता हूं बच्चों, डरो मत। दुनिया की सबसे मजबूत तरीन चीज इंसान, अल्लाह ताला ने जो बनाई, वो इंसान को बनाया है, उसके आसाब हैं। यहां पे बहुत सारी चिप्पे लगी हुई, उनको अपग्रेड करते रहो। बीच में एक फ्लॉपी लगी हुई जिसको पेट्रियोटिक फूसा कहते हैं, उधर स्टोर करते रहो। काम आएगा। जैसे मैं कहता हूं, जब कोई तुमसे माफी मांगे उसको माफ कर दो, लेकिन उसकी शर को याद रखो ताकि तुम दोबारा महफूज रहो। पीपल्स पार्टी, MQM, PMLN, मुल्ला फजलू, इन सब के शर को याद रखो। ये इसने तुम्हारे मुल्क को लूट के खा गए। और अदलिया से फिर दरख्वास्त करूंगा, नजरसानी कर रहे फैसले पे। बहुत सारे बच्चे YouTube से इल्म हासिल कर रहे हैं ऑनलाइन। इजाजत चाहूंगा मेरे बच्चों, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी दुआएं। अपनी दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।